नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत कर रही है, मगर इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है और खबर है कि अखिलेश यादव को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और खुद उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ साथ इंडिया के बाकी सहयोगी दलों के नेता ममता बनर्जी के जरिए अखिलेश यादव को दिए गए खास प्लान के एग्जीक्यूशन पर गौर कर रहे हैं। क्या है इंडिया का ये पूरा प्लान और इस प्लान से कैसे नई सरकार खतरे में पड़ सकती है, समझिए जरा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का गठन हो चला है और एनडीए की मजबूत, एकजुट, राष्ट्रवादी सरकार के स्वर्णिम भविष्य से जुड़े दावे वादे देश की जनता के बीच उछाल दिए गए हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने मान लिया है कि उसे अब विपक्ष में ही बैठना है और जिस महंगाई, बेरोजगारी, जातिगत जनगणना, अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को खत्म करने के वादे दावों के साथ इंडिया ने चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन कर बीजेपी और एनडीए की चुनौती बढ़ाई है, उसकी उपलब्धि महज विपक्ष में बैठने भर तक ही सीमित है। ये सवाल वाजिब है और इनका जवाब यही है कि भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे वेट एंड वॉच की ओर संकेत दे रहे हो और राहुल गांधी का नाम इस वक्त विपक्ष के नेता के तौर पर आगे चल रहा हो, मगर अखिलेश यादव मुस्तैद हैं और टिके हुए हैं और डटे हुए हैं और एनडीए की सरकार के खिलाफ इंडिया के खेमे की ओर से बड़ा खेल करने की प्लानिंग से जुड़े प्लान को कड़ी दर कड़ी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सीधा सवाल है, क्या अभी कोई स्थिति आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार? मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। खड़गे जी ने कहा अभी उम्मीद बाकी है, खड़गे जी ने कहा लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। अखिलेश यादव के संकेत साफ हैं और बात यह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल तमाम सियासी पंडितों के इंडिया में फूट की संभावनाओं को गलत साबित करते हुए एक साथ खड़े हुए हैं और सभी दल इंडिया गठबंधन की सरकार के गठन पर भले ही सार्वजनिक तौर पर कुछ ना कह रहे हों, मगर इंडिया की सरकार बनाने के लिए कवायद जारी है। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे से मुंबई में ममता बनर्जी की डेलीगेशन ने मुलाकात की थी और आपके नेताओं ने भी संजय राउत से बात की और उद्धव ठाकरे से भी संपर्क साधा। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी और डेरेक ओब्रायन मुंबई में आकर, मातोश्री में आकर उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी चीफ उनसे एक लंबी बातचीत हुई। बहुत से मुद्दे थे। कल हम दिल्ली में भी मिले हैं, लेकिन कल उद्धव जी दिल्ली में नहीं आ सके। आपके नेता ने भी, सभी नेताओं ने आज उद्धव जी से फोन पर बात की, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बात की। बात ऐसी है कि नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में, उनको बहुमत नहीं मिला है, फिर भी वो सरकार बना रहे हैं। खिचड़ी पकाने की कोशिश चल रही है, लेकिन हमें डाउट है खिचड़ी ठीक से नहीं पकेगी और देश का नुकसान होगा, अनस्टेबिलिटी रहेगी। बात साफ है कि इंडिया की सरकार बनाने की कोशिशें जारी हैं और इन तमाम कोशिशों के सूत्रधार हैं अखिलेश यादव। दरअसल खबरें हैं कि जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे, उस दिन बंगाल में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस से पहले समाजवादी पार्टी से संपर्क साधा था और ममता बनर्जी ने खुद अखिलेश यादव से बात की थी और अखिलेश यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी थी। और फिर दिल्ली में ममता बनर्जी के भतीजे ने अखिलेश से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी का पूरा प्लान अखिलेश यादव को इत्मीनान से समझा दिया था और अखिलेश को सौंप दी थी ममता बनर्जी की प्लान की पूरी जिम्मेदारी। चलिए अब समझ लेते हैं कि अखिलेश यादव को आखिर जिम्मेदारी क्या मिली है। दरअसल अखिलेश को मिली ये जिम्मेदारी दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत के दलों को साधने की है। अब आप पूछेंगे कि अखिलेश पर ममता बनर्जी के इस भरोसे की वजह क्या है, तो बस थोड़ा सब्र करिए, इसका जवाब भी आपको जरूर मिलेगा। मगर उससे पहले अखिलेश को मिली पूरी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। अखिलेश को जिम्मेदारी दी गई है कि वो स्टालिन से संपर्क में रहें और चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार को भी साथ लें और जरूरत पड़े तो स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू की मजबूत दोस्ती को ढाल बनाकर किसी भी तरह चंद्रबाबू नायडू को मना लें।
साथ ही साथ खबरें तो ये भी हैं कि अखिलेश को यूपी में जयंत चौधरी को भी अपने पाले में करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जयंत से अखिलेश के कैसे संबंध हैं ये हर कोई जानता है। दोनों के रिश्ते बहुत ही नजदीक हैं और बहुत ही मजबूत माने जाते हैं, भले ही दोनों इस वक्त अलग अलग गठबंधन धर्म का निर्वहन कर रहे हो। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे होगा, तो इसका जवाब उस बात पर ही निर्भर है जिसको ध्यान में रखकर अखिलेश को ये सभी रणनीतियों को हकीकत में तब्दील करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सच तो ये है कि जब कांग्रेस के साथ मिलकर ममता ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, उस हालात में भी अखिलेश यादव ने ममता का साथ नहीं छोड़ा था और इंडिया के साथ सीटों के बंटवारे में मिली तय सीटों में से एक सीट यूपी में ममता बनर्जी के उम्मीदवार को भी भदोही में सौंप दी थी और भदोही की सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार ने चुनाव भी लड़ा था, जो बताता है कि अखिलेश संतुलन की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। और रही बात जयंत की, तो जयंत भले ही अभी एनडीए में शामिल हो, लेकिन हर कोई जानता है कि उन्हें राज्यसभा तक किसने पहुंचाया है, जो बताता है कि अखिलेश हर हाल में यारों के यार है, जिसके चलते ही चाहे स्टालिन हो या फिर चंद्रबाबू नायडू या फिर जिक्र नीतीश कुमार का हो, ये सभी वो नेता हैं जिनसे अखिलेश के संबंध इंडिया के अन्य नेताओं की तुलना में बेहतर है। क्योंकि आपको याद होगा जब 2019 में चंद्रबाबू नायडू पीएम बनने के सपने चुनाव से पहले देख रहे थे, तो चंद्रबाबू के सपनों को 2019 में मजबूती देने का वादा अखिलेश यादव ने उस वक्त लखनऊ में किया था। तब चंद्रबाबू की कोशिशों को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था, लेकिन अखिलेश चंद्रबाबू के साथ खड़े थे। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव बाद ना अखिलेश कुछ खास कर सके और ना चंद्रबाबू नायडू, लेकिन अखिलेश ने उस वक्त चंद्रबाबू के साथ खड़े होकर टीडीपी के साथ उन संबंधों को और मजबूत बना लिया जिनकी आधारशिला एक जमाने में टीडीपी के साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव ने रखी थी और अखिलेश ने टीडीपी और समाजवादी पार्टी के संबंधों में नई जान फूंक दी। अब बात आती है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार वही शख्स हैं जिन्होंने इंडिया की स्थापना की थी, लेकिन जब इंडिया के नेता चुनाव के वक्त इंडिया के बैनर तले चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे थे, तब नीतीश कुमार छिटक गए। इसकी भी एक वजह थी। दरअसल तब ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को अनदेखा कर इंडिया के नेता के तौर पर खड़गे के नाम को इंडिया की बैठक में आगे बढ़ा दिया था और अरविंद केजरीवाल ने आपके नेता के तौर पर इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी थी, जिसके बाद इसको सभी दलों ने लगभग मान लिया और फिर उसके बाद नीतीश कुमार पाला बदल कर बीजेपी के साथ हो लिए। मगर अब हालात अलग हैं। ऐसे में नीतीश कुमार तब की अनदेखी अभी भी नहीं भूले हैं, इसलिए आप और ममता बनर्जी दोनों ही सीधे नीतीश कुमार से बात करने की बजाय अखिलेश की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। तो दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि अखिलेश यादव पर नीतीश को साधने के लिए बाकी सभी दलों का इतना विश्वास होना कई गंभीर घटनाओं पर टिका हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इंडिया की स्थापना से पहले नीतीश ने लखनऊ का रुख किया था और अखिलेश ने नीतीश से गर्मजोशी से मुलाकात कर उन्हें गठबंधन का पूरा भरोसा जताया था। यहाँ तक कि दावे तो ये भी किए जाते हैं कि अखिलेश ने पूर्वांचल की सीटों पर जेडीयू के चुनाव लड़ने की रणनीति भी नीतीश कुमार के साथ मिलकर बनाई थी और नीतीश के लिए लोकसभा सीट भी खोजी थी। मगर फिर नीतीश के पाला बदलने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। लेकिन इन बातों से एक चीज जरूर हुई, वो ये थी कि अखिलेश की राजनीति की सूझबूझ उस वक्त नीतीश कुमार को समझ आ गई और नीतीश कुमार मुरीद हो गए अखिलेश यादव के और उन्होंने मान लिया कि नेताजी की तरह ही अखिलेश भी यूपी पर पकड़ रखते हैं और भरोसे के आदमी हैं। अब बात आती है स्टालिन की। स्टालिन तमिलनाडु की राजनीति में कैसी पकड़ रखते हैं हर कोई जानता है और इसकी तस्दीक लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी हुई है। और स्टालिन की चंद्रबाबू से कैसी दोस्ती है उसकी वानगी लोकसभा चुनाव के नतीजों और आंध्र प्रदेश की विधानसभा के चुनावी नतीजों के दिन सभी को देखने को मिली थी। स्टालिन ने दिल खोलकर चंद्रबाबू को बधाई दी थी, जो बताता है कि भले ही दोनों की पार्टी अलग हो, दोनों के सियासी गठबंधन अलग अलग हो, मगर दोनों दल और इन दोनों दलों के नेताओं के दिल मेल खाते हैं। अब बात आती है अखिलेश की इसमें क्या भूमिका बनती है और अखिलेश यादव चंद्रबाबू और स्टालिन के बीच आखिर बीच की कड़ी कैसे बनते हैं। तो ये जवाब ही नेताजी से जुड़ा है। दरअसल देश की सियासत पर गौर करने वाले तमाम सियासी पंडित जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव के अपने वक्त में हर पार्टी के नेताओं के साथ मधुर संबंध रहे थे और ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मुलायम सिंह यादव और करुणानिधि के संबंध उस वक्त में अच्छे खासे थे जब
मुलायम सिंह का सिक्का यूपी की राजनीति में चलता था और केंद्र में भी सरकार में उनकी भूमिका अहम रहती थी और मुलायम सिंह से मिली इस विरासत को अखिलेश ने बखूबी निभाया है। और 2023 में स्टालिन के जन्मदिन पर वो तमिलनाडु के दौरे पर गए थे और दोनों की तस्वीरें सबने देखी थी और एक तरीके से स्टालिन ने अपने जन्मदिन के दौरान एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, जो बताता है कि अखिलेश यादव स्टालिन के साथ भी सियासी पिक्चर में ठीक बैठते हैं और नायडू नीतीश के साथ भी, जो बताता है कि अखिलेश बस अभी इन सभी नेताओं से अंदर खाने बात कर रहे हैं और इंडिया की सरकार के गठन के लिए सबको साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए मना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इंडिया की सरकार बनी तो किसको क्या मिलेगा और इसके क्या बड़े मायने होंगे। बहरहाल अखिलेश अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। ऐसे में अखिलेश के बिछाए हुए सारे पत्ते जब खुलेंगे एक झटके में दिल्ली में हलचल तब बढ़नी तय है और एक झटके में एनडीए की सरकार की नींद उस वक्त उड़ जाएगी और फिर अगर सब कुछ ठीक होता है और अखिलेश के मुताबिक चलता है तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की टीएमसी की इंडिया गठबंधन की केंद्र की सरकार में बड़ी भूमिका होना तय माना जा रहा है। बहरहाल ये सभी अभी कयास भर हैं, लेकिन ये हकीकत में कब बदलेंगे और कब ये सच साबित होंगे, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।